उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के तहसील जलालाबाद में प्रशासन गायों की सुरक्षा के लिए कार्य करने का प्रयास किया जाए। मुनिराज सिंह, जबकि पूर्व में जनपद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया था कि अगर सड़कों पर गोवंश घूमते हुए नजर आए तो क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी नगर क्षेत्र और नगर के बाहर सड़कों पर बहुत अधिक संख्याओं में गोवंश सड़क, खेत खलियान में घूमते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की हीला हवाली से किसानों को दिन रात मेहनत करने के बाद अपनी फसल को रात में सर्द हवाओं से परेशान होकर गोवंशों से बचा रहे हैं। इसी गौवंशों की वजह से तमाम दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जलालाबाद प्रशासन के खिलाफ मुनिराज सिंह ने कहा है कि गौ माता को लिए किए जा रहे प्रयासों खाली नहीं जाएंगे। मुनिराज सिंह का रो रो कर करुणा भरी रुदन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गौ माता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं राकेश गंगवार, ब्यूरो चीफ CID लाइव न्यूज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। यही रहूंगा अगर इसकी स्थिति सुधारी नहीं गई। गाय कहाँ जाएगी? गौशालाएं घेर रखी हैं, गोचर भूमि कब्जा कर रखी है। 400 बीघा गोचर भूमि इस तहसील की अपनी जमीन है, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। कोई सुनने वाला नहीं। नदी तुमने जोत ली, नदियों में फसल बो दी, नहरों में फसल बो दी, नालों में फसल बो दी। आखिरकार प्रकृति ने पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ों को भी यहाँ पर जीवन दिया है, मनुष्य को जीवन दिया है। आपको अपना बच्चा बच्चा लगता है, गाय का बच्चा बच्चा नहीं है क्या? उसका भी अपना बच्चा है। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। केवल मनुष्य की मां नहीं चाहती, जानवर की भी मां चाहती है मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। 1-1 लाख रुपए का कुत्ता पालने वाले गाय को रोटी तक देने के लिए आज नहीं है। क्या हम अपने पूर्वजों की विरासत को ले जाएंगे? हमारे पूर्वजों ने, हमारे सनातन परंपरा में कहा गया था कि 1 रोटी गाय के लिए निकालेंगे, 1 मुट्ठी अनाज गाय के लिए निकालेंगे। आज स्थिति इतनी भयावह हो चली है, कटने के लिए जो जा रहे हैं। मैं आज यहाँ तहसील प्रशासन से यहाँ कह रहा हूँ सभी के सामने, इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आएगा एक दिन, जो गाय की आज कराह सुन नहीं पा रहा, वो अपने बच्चों की कराह सुनेगा एक दिन। ऐसा प्रकोप आने वाला है जो हम आज पेड़ों के प्रति, गाय के प्रति, जानवरों के प्रति इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज 7 दिन का टाइम है गोचर भूमि खाली करवा के आप अगर चाहे। बहुत ज्यादा गाय नहीं बची ही नहीं। कई हजार गाय की गो तस्करी यहां से हो गई, हाईवे के, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से। बहुत दिन से हम लोग इनका पीछा कर रहे थे, तब जाके अब पकड़ पाया। राजस्थान के कई लोगों का फोन आया कि इनको छोड़ना मत, ये कसाई है, क्योंकि इनकी बंजारों की बस्ती राजस्थान में बिल्कुल अलग है। तालेरा तहसील है और तालेरा तहसील में ये सब रहते हैं। इनके कोई मुंह नहीं लगता, क्योंकि ये ST में आते हैं तो 2 लोगों पर मुकदमा लिखवाने लगते हैं, इसलिए उनके कोई मुंह नहीं लगता। और ये लोग नंबर 2 का काम आकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक करते हैं। ये लोग पहुंचे, मैं पुलिस प्रशासन जलालाबाद का, कप्तान साहब शाहजहांपुर का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने वहां पर जाके इनको सबको जेल भेजने का काम किया। कई प्रधान लगे हैं, पैसा व्यवस्था की गई कि इनको छोड़ा जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन और कप्तान शाहजहांपुर ने उनको छोड़ा नहीं, उनको जेल भेजा है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन तहसील प्रशासन इस समय, शाहजहांपुर के जिला अधिकारी महोदय इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, जा के लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, गौशाला जा रहे हैं। लेकिन नगर पालिका जलालाबाद का निकम्मा उसको दुष्ट को दिखता नहीं है कुछ भी। गुरगमा में गौशाला बनाई है, गौशाला में 3 सेट नहीं पड़ा, लेकिन बिल्डिंग 2 मंजिल बन रही है। तो बिल्डिंग क्या रहने के लिए बना रहे? गौशाला गाय के लिए है, तुम्हारे रहने के लिए नहीं है। तो पहले जो बजट आया था उससे गौशाला के 3 सेट क्यों नहीं डाले गए? गौशाला के लिए भूसा क्यों नहीं खरीदा गया? उससे तुम बिल्डिंग बना रहे हो, 2 मंजिल बिल्डिंग वहां बन रही है। भूसा खा जाते हैं अधिकारी लोग, और दिन भर यहाँ कुर्सी पर बैठकर नगर पालिका का ही सोता रहता है, बिल्कुल फील्ड में नहीं जाता। और यहाँ दे रखी है उनको, यहाँ की जो गौशाला है वो दे रखी है मुसलमान को, और उनको कोई भी चिंता नहीं है।
एक सफाई कर्मचारी नगर पालिका के अंदर बाबू बना बैठा है। शर्म आनी चाहिए तहसील प्रशासन को। सर पे रहते हो तुम्हें यही नहीं पता कि कौन सफाई कर्मचारी है और कौन बाबू है? इतना भी ज्ञान नहीं। इसका मतलब सरकार ने जो अहर्ताएं रखी गई थी परीक्षा की, उनका कोई मतलब नहीं। ऐसे कल को सफाई कर्मचारी ईओ बन जाएगा, ईओ की कुर्सी पर बैठेगा। वहां भी गौशाला की कोई चिंता नहीं कर रहा, यहां भी गौशाला की, वो नगर पालिका की गौशाला गुरुग्राम में बन रही है, जिनमें टीन सेट नहीं डाले गए, लेकिन बिल्डिंग बनाई जा रही है, कमरे के ऊपर कमरा बन रहा है, लेकिन गाय के लिए कोई जगह नहीं है। गाय की अस्थायी व्यवस्था करो। 2 महीने तक तड़प रही, ठंड से मर रही गाय की रक्षा करो, नहीं तो 12 के 10वां के बाद मैं इस तहसील प्रशासन में रजाई ओढ़कर यहीं पर लेटूंगा। मैं आज ज्ञापन देने आया हूं और तहसीलदार महोदय हमारे बीच है और ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के लिए हम लिख के लाए थे। और मुझे लगता है मैं कोई नौटंकी नहीं कर रहा, मैं कोई गलत बात कहने के लिए नहीं आया हूं। हम सबकी जो पीड़ा है, किसानों की जो पीड़ा है, समझिए, और हमारा जो सहयोग होगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो केवल प्रशासन कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं।